हमको हंस के माया जाल में कि आए न कोई काम में। जब आए तेरा काल है त्याग दे भाई से माया बुरा जंजाल है। तो माया के पीछे माया, माया में सब भरमाया, माया ना आवे काम की। तो आगे कवि क्या लिखा है कि जग में नहीं है कोई नहीं रही, कि जग में नहीं है कोई किसी का काल कर्म का फेरा, क्यों कहता मेरा मेरा, क्यों कहता मेरा मेरा। कि जग में नहीं है कोई किसी का काल कर्म का फेरा, क्यों कहता मेरा मेरा, क्यों कहता मेरा मेरा। कभी पूरी तरह नहीं आवा तो मेरा मेरा इलाज हो जाए। कि जिस दिन हंस निकल जब जाए सब पड़ा यहीं रह जाए, सब पड़ा यहीं रह जाए। देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और यहाँ पर साधु संत भी यहाँ पर इस सत्संग को सुनने के लिए आते हैं और इस धर्म के प्रचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बैनर पर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए। जय गुरुदेव संगत जिला आगरा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जहाँ पर ये सत्संग चल रहा है उसके अंदर में आपको लगेगा वहाँ की जो अंदर की व्यवस्था है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जय गुरुदेव जो थे वो तुलसीदास का नाम बताए गए हैं और जय गुरुदेव ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है कि कोई भी उसे भूल नहीं सकता है। कराते हैं, राम कथा कराते हैं और आपका सुंदरकांड कराते हैं। अलग अलग तरीके से सभी जो भी जिस तरीके से धर्म का प्रचार करना चाहते हैं वो सब तरीके अपनाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ जो जय गुरुदेव के अनुयायी हैं वो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ये भवन बनाया है जय गुरुदेव के प्रचार के लिए जिला आगरा में, क्योंकि उनका जो मुख्य है वो मथुरा में आपको बताया माहौली मथुरा दिल्ली रोड पर स्थित है भवन। और एक उनका जो है जन्म स्थान जो चाबा में था और वहाँ पर भी है। तो ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छा भवन ये तैयार किया गया है, डेकोरेट भी किया गया है। और सभी यहाँ जिला आगरा के जितने भी संगत वाले हैं उनके जो धर्म के प्रचारक हैं एक एक करके इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये आगे धर्म के प्रचार को बढ़ा रहे हैं, जय गुरुदेव के नाम को ये आगे लेकर के जा रहे हैं, क्या इनके उद्देश्य हैं और कहाँ तक ये जो है धर्म का प्रचार करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ के जो प्रवक्ता हैं जो सत्संग सभी को कराते हैं सुनाते हैं सुनहरी लाल जी से हम सबसे पहले बातें करते हैं और इनसे जो है जय गुरुदेव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और भी कुछ लोग मुझे नहीं पता है जय गुरुदेव के बारे में कुछ कर रहे हैं, इनको सब पता है जय गुरुदेव के बारे में। आइए इनसे जय गुरुदेव के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। जय गुरुदेव के सामने जी। जय गुरुदेव सभी प्रेमियों को जय गुरुदेव, सभी पत्रकार महोदयों को हमारा सादर जय गुरुदेव जी। ये जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था 1952 से चालू हुई जी जी। देश के अंदर तमाम तरह की परेशानियां तकलीफें आ गई, माँ बहन बेटी की इज्जत खतरे में पड़ गई, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, देश समाज राष्ट्र में झगड़ा हो गया। तो हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने कहा कि बच्चा जब तक हमारा देश नशा मुक्त नहीं होगा, शाकाहारी जीवन लोग नहीं अपनाएंगे, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता।
तो हमारे ये आदेश है, हमारा जन जन तक ये आवाज पहुंच जाए कि जो बच्चे और बच्चियां शराब, अंडा, मांस मछली का सेवन करते हैं, खान पान करते हैं, उनको तत्काल छोड़ दें। नहीं छोड़ोगे तो इतनी बड़ी मुसीबत आ रही है। कुदरत करी नाराज है कि जब कुदरत एक थप्पड़ मारेगी तो करोड़ों का सफाया हो जाएगा। महात्मा सबको बचाना चाहती है। ये भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सबको शाकाहार समाचार मुक्त होना पड़ेगा और शाकाहारी रहना पड़ेगा। तो ये बाबा जय गुरुदेव का संदेश सारे हिंदुस्तान मीडिया के माध्यम से और प्रेमियों के माध्यम से देश विदेश में जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि बाबा जी का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, बाबा जी तो बचा रहे, मानवता का कर दिया नाश, मानव जीवन है अनमोल, मानव जीवन है अनमोल, शराब बुरी बीमारी है, शराब पी करके गाड़ी गोला करना, बच्चों को मारना पीटना, तो उस घर में सुख शांति नहीं रह सकती। बाबा जी ने कहा कि मैं देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करता हूँ, देश के जिम्मेदार कर्णधारों से अनुरोध करता हूँ कि भारत को शराब मुक्त बना दिया जाए। कोई चुटकी बजाने का खेल है, भारत बिल्कुल हो जाएगा। अपनी बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और शराब से जो आमदनी है देश की, मेरे पास हजारों ऐसे फार्मूला है। एक फार्मूला बता दूंगा, भारत की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जितने भी किसानों पर देश का कर्जा लगा हुआ है, सरकारी ट्यूबवेल का, खेती का, सारा किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। तब भी भारत में खुशहाली आ जाएगी, सुख शांति होगा और भारत में दूध की नदियां बहेंगी। जय गुरुदेव। जैसे लाल जी, आपने भी एक माइक के ऊपर कहा है कि अगर शराब को प्रदेश से बेचना बंद कर दिया जाए तो सरकार को ऐसा फार्मूला बता देंगे कि हमारे प्रदेश का और देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, किसानों का कर्जा मुक्त हो सकता है। या आप हमारे कैमरे के ऊपर से इस फार्मूलों को बता सकते हैं, सरकार तक इस बात को पहुंचा सकते हैं? हाँ, बाबा जी ने कहा कि जैसे वो MLA MP है जो हमारी जनता उनको भेजती है, जैसे कोई भी आदमी काम करने जाता है, दुकान खेती दफ्तर का, दोपहर का खाना वो अपने घर से ले जाता है या कैंटीन में खाता है तो उसके वेतन से पैसा कट जाता है। जो हमारे MLA MP चुनकर के संसद में और विधानसभा में हम आपने भेजी है, तो बाबा जी ने कहा सुबह का नाश्ता है संसद का, इनका इतना बजट, इन्होंने काउंटिंग करके बाबा जी ने बताई थी, दोपहर का भोजन इतना, अब बचत एक का बड़ा कर दो, इसका 30 में, 30 का 12 में कर दो और 12 का साल में कर दो। तो बाबा जी ने 5 साल के अंदर बाबा जी ने बताया था कई खरबों रुपया इनके नाश्ता और चाय पे चला जाता है। और खर्चा अलग, गाड़ियों का, घोड़े का, जो आने का जाने का, प्लेन का, तो सिक्योरिटी का, सुरक्षा का। ये जनता से चुनकर गए तो सुरक्षा की भी जरूरत नहीं, ना इनको खाने में इतना पैसा खर्च किया जाए, इनके आवागमन में खर्चा किया जाए। तो ये तो बाबा जी ने कहा मेरे पास एक फार्मूला, या गवर्नमेंट आकर मुझसे पूछे तो मैं 1000 फार्मूला बता दूंगा, भारत को खुशहाल बना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनेश लाल जी। ये सरकार तक हम आवाज़ जरूर पहुंचाएंगे जो इन्होंने बताया है कि MLA MP जो खाने में पैसा खर्च करते हैं उनको जनता के भलाई के लिए पैसे को खर्च करें, वो खाना बंद करें। राजस्थान से है ये कुछ अनुयायी जो राजस्थान से आए हुए भक्त जय गुरुदेव के। और सभी लोग जानते हैं कि जब जय गुरुदेव की गुरु पूर्णिमा होती है, मथुरा में काफ़ी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं बचती, इतनी श्रद्धा है जय गुरुदेव की, जिनका नाम है नाम प्रभु का। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। जी आपका इसको लगा लाल शर्मा, हेलो, भरतपुर राजस्थान। जी बोलिए, आप बोल कर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है कि अभी एक बीमारी आई कोरोना नाम की 2020 के अंदर, 2019 के अंदर आई, भारत ने सारे विश्व को तबाह कर दिया। बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप शाकाहारी नहीं हुए तो भविष्य में बीमारियों की आंधी आ रही है, हजारों बीमारियां एक साथ आएंगी और वो डॉक्टर यानी लाइलाज कर देंगे, उनका कोई इलाज नहीं होगा।
और घर में बैठ करके रोएंगे, तब आपको महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूर होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भारत एक धर्म कर्म की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। क्या किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप मांस खाओ, शराब पियो? एक शाकाहारी जानवर अगर उसके चारे में कोई मांस का टुकड़ा या कोई गंदी चीज डाल दी जाए तो वो मुंह फेर कर खड़ा हो जाएगा और चारे को नहीं खाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि आप मानव हो, इंसान हो, आपके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, आप क्यों नहीं समझते हो कि क्या चीज़ खाने की है, क्या चीज़ नहीं खाने की है? आप भक्त और भक्त को नहीं पहचान रहे हो और मांस का सेवन कर रहे हो, यानी मांस का सेवन करके कभी भी आप देश की परंपराएं अपने भक्तों का देना है और सरकारी देना है। आप सरकारी हो जाओगे तो उनका नाम हम सारी जगह से लेंगे, लेकिन उन्होंने यानी जो रामचरितमानस लिखी, जो रामचरितमानस के लिखने वाले गोस्वामी महाराज हैं, उनका पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज का नाम है। नाम उनका इसलिए नहीं लेते हैं जैसे पत्नी अपने संसारिक पति का नाम नहीं लेती है, ऐसे हमारी आत्मा के पति यानी वो सदगुरु हैं, इसलिए हम हमारी जबान से उनका नाम नहीं लेते। लेकिन उनका नाम वही है जो रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज हैं, जिनका पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज का नाम है। हाँ, लेकिन वो पूरे भारत नहीं विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं और उनका कहना है कि ये इस कलयुग का जगाया हुआ नाम है। जहाँ भी आप यानी इस नाम को बोलोगे अच्छे काम के लिए हर समय आपको मदद मिलेगी और हर मुसीबत में आपकी रक्षा होगी। जैसे सतयुग के अंदर हरि नाम था, ऋषि मुनि महात्माओं ने हरि नाम में पावत डाला और सतयुग के अंदर हरि नाम से जीवों का कल्याण किया और जिन लोगों ने हरि नाम का विरोध किया उनका विनाश हुआ। ऐसे ही त्रेता लगा, उसमें राम नाम को महात्माओं ने जगाया और राम नाम से कल्याण हुआ और जिन्होंने राम नाम का विरोध किया उनका यानी सर्वनाश हुआ। ऐसे ही त्रेता के अंदर, द्वापर के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान कृष्ण के नाम को जगाया और उसमें पावत डाला और जीवों का कल्याण कराया और जिन्होंने यानी अड़ंगा डाले उनका विनाश हुआ। ऐसे ही इस घोर कलयुग के अंदर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया है। ये कलयुग का कल्याणकारी नाम है। यहाँ भी आप इसे हर मुसीबत में याद करेंगे, आपको मदद मिलेगी, आपकी रक्षा होगी। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। अभी ये कुर्रा चित्रपुर में आपने ये संगत का भवन बनाया जय गुरुदेव जी का, तो यहाँ धर्म का प्रचार किया जा रहा है, सत्संग भी समय समय से होते हैं। अभी आप लगातार 9 दिन से यहाँ पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जय गुरुदेव जी का जो नाम है वो आगे लेकर के जा रहे हैं और यहाँ पर सारे सत्संगी आते हैं, सत्संग करते हैं और ये सब जो आपने सब कहे हैं वो शब्द अमूल्य हैं। और जितने भी शब्द आपने कहे हैं, शराब, मछली, मीट, मांस, मदरा, जितने भी आपने बताया है कि इनको नहीं खाना चाहिए और ये तो सभी धर्मों में कहा जाता है। अपने धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़ा इसको पाप माना गया है। जो लोग इसको करते हैं वो सबसे बड़े पापी होते हैं। तो आप इस काम को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेकर के जा रहे हैं। तो मेरा आपसे जानना है कि आप 9 दिन से यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कितने लोग आपके साथ और नए जुड़े हैं और कितने लोग आपके इस धर्म के प्रचार को आगे लेकर के जा रहे हैं? कितने लोग हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जो जय गुरुदेव जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं और एक एक बात उनकी कोटि कोटि अमूल्य है? देखो, यानी हर प्रकार के लोग होते हैं यहाँ जो यानी आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो संदेश है उसको सुनने के लिए आ रहे हैं। उनमें से यानी 95% लोग बाबा जी की बात को मान रहे हैं। 5% तो लोग रह ही जाते हैं, लेकिन वो सब मान रहे हैं कि जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं एक एक वचन उनका अटल सत्य है। बहुत सारी बातें उनकी पूरी हो गई और जो कुछ भविष्यवाणी रह रही हैं वो आगे आने वाले समय में सब पूरी होंगी। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे मन से कि मैं खड़े बैठे जो भी वचन जबान से निकाल दूंगा, ये तो हो सकता है कि सूरज पूरब में उदय ना होकर के पश्चिम में हो सकता है, आसमान जमीन पर आ सकता है,
लेकिन मेरा कहा हुआ वचन इधर से उधर होने वाला नहीं। एक एक वचन अटल सत्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का और लोग मान रहे हैं और मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर जिन लोगों ने नहीं माना तो धरती पर ऐसा विनाश होगा। बाबा जी कह रहे हैं कि रात को सोओगे जब कुछ और दिन में जगोगे जब कुछ, यानी लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है क्योंकि हमारे कार्यकलापों से वो कुदरत माँ, वो भगवान नाराज है और वो यानी डंडा लेकर तैयार खड़ा है, धरती पर विनाश करने वाला है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का रचना की, उन्होंने रामायण को लिखा, उन्होंने ये सब धर्म का प्रचार किया है, आगे ये रश्मि बनाया मथुरा में और उनका नाम जय गुरुदेव उन्होंने रखा अपना नाम, क्योंकि उसका जैसे आपने बताया कि अन्यायी शिष्य उनके इस नाम को नहीं पुकारते, इसलिए उन्होंने नाम अपना बदल दिया, जय गुरुदेव नाम। नहीं, वो अपना नाम नहीं बताते हैं जय गुरुदेव। जय गुरुदेव तो हमारे गुरु महाराज ये कहते हैं मेरा नाम नहीं, मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बापों ने, परिवार वालों ने जो गोसाई महाराज का नाम है वही नाम रखा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नहीं, जो गोसाई महाराज का नाम है, जो रामचरितमानस लिखने वाले हैं, उनका जो पूरा नाम है वही जय गुरुदेव के नाम कहाँ से लाया? इन्होंने जगाया, इसमें पावर डाला, इसको सिद्ध किया। जब तक किसी नाम को सिद्ध नहीं किया जाता है। सवाल यही है, आगे आप सवाल सुनिए कि जैसे कि तुलसीदास जी थे, उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया और हम सभी जानते हैं तो इसमें अभी हम जो लोग नाम लेते हैं जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो क्या आपको लग रहा है ये कि इसमें थोड़ा सा प्रभु का नाम, तो सिद्ध पुरुष जितने भी हैं वो एक प्रभु का छवि है, लेकिन क्या उनको प्रभु मानना या प्रभु का नाम देना सही है या गलत है, ये मैं आपसे जानना। ऐसा है कि गुरु हमेशा बड़ा रहता है। ऐसा कहा है जिनको हमने भगवान माना, राम को कृष्ण को कहा गया है कि राम कृष्ण से कौन बड़, और जिन्न हूँ गुरकीन और 3 लोक के अधिपति गुरु आगे आधीन, यानी गुरु तो हमेशा बड़ा है कि गुरु गोविंद हो खड़े और काके लागू पाएं और बलिहारी इन गुरु की जो गोविंद दिया बताए। यानी अगर परमात्मा रूठ जाएगा तो गुरु वो ताकत है उसको बना सकती है, अगर गुरु रूठ गया तो परमात्मा की ताकत नहीं कि उनके सामने पहुंच जाए उनको बना ले। इसलिए जितनी भी शक्ति आई ऊपर से, जिनको गुरु माना, बड़े बड़े संत परम संत आए धरती पर, वो यानी उस मालिक से बढ़कर आए, उन्होंने ही मालिक को मिलाया। जब गुरु नहीं मिलेगा, सच्चा संत नहीं मिलेंगे तो मालिक मिलने वाला नहीं है। मालिक को मिलाने वाले संत महापुरुष ही होते हैं, कोई मालिक को मिलाते हैं और जिस नाम को जगा करके वो उस नाम में सिद्ध कर लेते हैं, ताकत दे देते हैं, उसी नाम से जीवों का कल्याण होता है। अभी आपका जो संगत है वो क्या इसको इतना बड़ा कर दिया आपने और कितना और इसे आगे ले जाने का आपका प्लान है, और आगे कितने ऐसे भवन आप बनाने वाले हैं? आगरा की बात की जाए, कहाँ पर आपकी जहाँ पर लोग आपसे जुड़ सकें? ये जगह जगह पूरे हिंदुस्तान, कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह छोटे छोटे बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। और इस समय जो ये नवरात्रि का कार्यक्रम है, इसमें पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे हमारे भरतपुर जिले के अंदर 2 हो रहे हैं, जैसे आगरा में 2 हो रहे हैं, ऐसे हर जगह जगह कोई जगह खाली नहीं है। पूरे भारत के अंदर 9 दिन यानी भजन साधन, यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुणों को यानी अपने अंदर से हटा करके मालिक को प्राप्त करने के लिए भजन ध्यान सिमरन की साधनाएं कराई जा रही हैं। समय समय से भजन साधन किए जा रहे हैं, समय से भोजन नाश्ता। जैसे आपने कहा रजोगुण तमोगुण, मैं दोनों के बारे में जानना चाहता हूं, रजोगुण तमोगुण क्या है? तमोगुण एक इंसान के अंदर अहंकार होता है, यानी कभी वो तमोगुण होता है, और तमोगुण यानी कि एकदम तामस, क्रोध होता है, वो तमोगुण होता है। और रजोगुण यानी उसमें दोनों बराबर होता है, इतना ही उसके अंदर गुस्सा होता है, इतना ही उसके अंदर शांति होती है। सतोगुण में एकदम यानी उसकी प्रवृत्ति एकदम ठीक होती है। तो इनमें से कौन सा गुण व्यक्ति को अपनाना चाहिए? ये तो यानी सतोगुण अपनाना चाहिए, लेकिन जीव का कल्याण इससे भी नहीं है, इसको भी त्यागना पड़ेगा। अगर सतोगुण अपनाएंगे हम तो यानी जीव के लोग प्रशंसा करेंगे, यानी उसकी बड़ाई करेंगे, तो उसकी जब यानी बड़ाई होगी तो उसको अहंकार आएगा। पर महापुरुषों ने कहा है कि करा कराया सब गया, तब आया अहंकार। तो यानी इसके अंदर संत मत में तो दीन बनना है, छोटा बनना है, छोटा बन करके ही पाया है जो कुछ पाया है।
ये महापुरुषों का कहना है। जो छोटे बन जाएंगे, दीन बन जाएंगे, तो वो मालिक मिल जाएगा। मालिक अहंकार में यानी सबको गुण अपनाना है और उसे अपनाना भी नहीं, उसको बिल्कुल ये तीनों गुण त्यागने है ना। तीनों गुण त्यागना है। हाँ, तो कौन सा गुण अपनाए? छोटा बिल्कुल दीन बनना है, दीन बनना। सबसे प्यार मोहब्बत से रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल इंडिया न्यूज़ लाइव पर राजस्थान से ये महापुरुष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव के अनुयायी हैं और इस धर्म के प्रचार को आगे लेकर के जा रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें हमें जय गुरुदेव के बारे में बताई हैं और जो इन्होंने गुणों के बारे में लास्ट में बताया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने कहा है तीनों गुणों को अपनाना नहीं है, इसमें से सिर्फ हमको छोटे गुण को अपनाना है। 3 गुण इन्होंने बताया है, उस गुण को अपनाना है। अब ये तो देखने वाली बात होगी, हमारे दर्शक इस खबर को जो देख रहे हैं वो इसमें से कौन से गुण को अपनाते हैं। बाकी का ये सारे लोग यहाँ पर इसके लिए ही खड़े हुए हैं और इसी गुणों को अपनाने के लिए यहाँ पर ये आए हुए हैं। क्या सभी लोग 3 गुण अपनाने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी, सभी लोग यहाँ पर जो अनुयायी हैं वो 3 गुण को अपनाने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। महिलाएं अपने पतियों को डंडा मार मार करके सिखा रही हैं कि शराब ना पियो, मछली ना खाओ, मीट ना खाओ और जुआ ना खेलो, शाकाहारी बन जाओ। ये सब जो है महिलाएं अपने पतियों को समझा रही हैं, सिखा रही हैं। जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए बेलन लेके बैठ जाती है शाम को। आपको आइयो बढ़ुआ तो देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी दर्शकों से मेरी अपील रहेगी, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जय गुरुदेव जो नाम प्रभु का है उससे जुड़ें। और ये एक धर्म का प्रचारक है। हमारा जो सनातन धर्म है उसे हम कैसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। उस माध्यम को हमें ग्रहण करना चाहिए। और सबसे लास्ट जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने बताया 3 गुण, उसको हमें अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं बता लेना चाहूँगा। और हाँ, ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़ेंगे, वो रहेंगे। हाँ प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ में। बिल्कुल आप बोल सकते हैं। हाँ माइक से। हेलो, देखो ऐसा है कि जैसे कहा अब पुरुषों के महिला के बारे में या शराब के बारे में बात चली, ऊँचर खाने के बारे में, तो ये बताओ कि इंसान के लिए कितना खाना बनाया, किस तरह की चीज़ें बनाई हैं, गीले चूके, फल फलूट, मेवा मिष्ठान और अनाजों में सब तरह के अनाज। अब जे जाए बाबा जी जय बात कह रहे हैं कि जिन छोड़ कर नहीं आ तो मांस है और बात खराब है और जिन जो खा रहे जाकर संदेश दे रहे हैं। रही बात जी कि सबसे नीच कौन होता है? हम तो नीच कौन सा जनावर मानते, किसको नीच कहते हैं? सुअर। सबसे ज़्यादा सुअर जगह देख लो, हाथ तुम्हारी सफाई करता है। आज उसको एक कमरे में बंद कर, तो कमरे में बंद करके उसको भोजन पानी कुछ मत दीजिए, उसको मांस काट के डालो, वो खाएगा? नहीं खाएगा। अपने प्राण त्याग देगा मगर मांस को नहीं खाएगा, क्योंकि उसका भोजन नहीं है। उसका भोजन नहीं है। और हमारा तुम्हारा इतना भोजन होते हुए और हम दूसरे का मांस, शराब, अंडा, मुर्गी ये खाते हैं तो हमारे इसके बारे में बाबा जी कहते हैं इसको छोड़ो। दूसरी बात, जैसे शराब है, गौओं का कटना है, भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनसे यही संदेश देना है गौआ कटना बंद हो, तो सब्जी वाले शराब बंद हो जाए। अभी नहीं है, उत्तर कांग्रेस सब काम हो रहा है, ऐसा नहीं, ये तो वो घाटा पड़ जाएगा अगर वो थोड़ी किसानों की गलती है। दूध हम पी रहे हैं, दूध पी करके उनको छोड़ रहे हैं, तो किसकी गलती है? किसान की पहले भी तो छोड़ते थे लेकिन गाय नहीं दिखाई देती थी। पहले छोड़ते थे लेकिन गाय दिखाई नहीं देती थी। लेकिन इस बार जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बूचड़ खानों के ऊपर रोक लगाई है, बंद कर दिया है और पूरी तरीके से इसके ऊपर लगाम लगाई। और देखो बाबा जी की बात करते हैं, नहीं बाबा जी का जो करेगा क्या नाम था कैसे, तो वो तो पहले ही शास्त्रों में लिख के रख गए हैं कलयुग के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। नाम है संतने आधीना और संत बिना कोई नाम ना चाहिए। तो ये बाबा जय गुरुदेव हुए, ये नाम सुन के जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, बाबा जी का नाम नहीं है।
और ये शास्त्र बता रहे हैं आपके झुके क्या जो लिख कर रखे जो नाम करने का, इससे जीवों का कल्याण होगा। वही जैसे हमारी आवाज आकर के आए थे उस प्रभु से, ये चौपाई हमारा में सिद्ध कर रही है कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब ताकि भजन करूं दिन रात। आज बताइए कौन सा भजन कर रहे हैं? बाबा जी स्कूल को बता रहे हैं शराब पीने में, खाने में, पीने में, 2 ट्रैक्टर है या 10 बच्चे है या ये है या जान में लगे रहे हैं। अब बताओ चल जो आए करते जाएंगे, शांति आए करते जाएगी, भजन पर करते जाएंगे। ये बताओ सारे भजन को भूल गए, अब बड़े बूढ़े है गए, अब फिर जाके फिर गए बाबा जी माफी दे दो, क्या मिल जाएगी माफी? पता माफी की टंग तो निकल गई, तब माँ के घर में ऊँचे टंगे रहते हैं, घोर न रखने। तब कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब जी भजन करूँ दिन रात। प्रभु ने कृपा कर दिया, 2 महीने बाद आ गया, बाहर आ गया बच्चा, खेल कूद में लगा दे, पढ़े हुए लिखने में लगा दे, बैजर आ गए तो बैजर के संग पर मौज मस्ती में लगा दी, फिर जगह में लगा दे। तो कौन है भजन की टाइम में तब बजे रहे हुए कितने दिनों से जुड़े हुए हैं जय गुरुदेव से? पूजा करने रहे 25 साल करीब, 25 साल से इस कार्य को आगे ले जा रहे हैं। बहुत सही काम कर रहे हैं आप। अरे ये तो समझ लो, ये नहीं धन्यवाद के पात्र हैं। ये तो भारत की बात है, पूरे की विश्व में देश विदेशों में मालिक का नाम है, हर एक देश विदेश में। आपको बता दें दर्शकों, कुर्रा चित्रपुर प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी इस कार्य को 25 सालों से आगे लेकर के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और करीब 25 सालों से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जय गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं। माफी चाहूँगा हमारे साथ हमारे साथ भाई जुड़ रहे हैं, भाई से परिचय करते हैं। जिम्मेदार तहसील के विक्रम सिंह जी, कितने सालों से आप जय गुरुदेव जी से जुड़े हुए हैं? और मैं हूँ संगत में, अभी पहुँचा हूँ, सबसे छोटा हूँ संगत में और नया हूँ, नया नामदान हूँ और अपने साथियों के साथ और बाबा जय गुरुदेव के शाकाहार मिशन में आता जाता है। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि जय गुरुदेव से हमको जुड़ना चाहिए? हमारे गांव के ही प्रेमी है, वो पहले जुड़े थे, उन्होंने बताया कि वहाँ बाबा जय गुरुदेव के यहाँ चलिए, वो प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। तो देवी देवता कैसे मिलेंगे, राम कृष्ण का दर्शन कैसे हुआ, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन कैसे हुआ, इसका भेद बाबा जय गुरुदेव जी बता रहे हैं। वो समय के पहुँचे हुए महापुरुष हैं, उन्होंने प्रेरणा दी तो मैं चला। तो तुरंत आप चले आए जय गुरुदेव के संगों में और आकर के उनकी सेवा करने लग गए, धर्म को आगे बढ़ाने लग गए। फतेहाबाद में कहाँ से हैं आप? कौन सा गाँव में? तहसील फतेहाबाद, ग्राम गढ़ी रामबल, कुर्रा चित्रपुरा। गढ़ी रामबल है आपका? जी, रामबल ये गढ़ी रामबल कुर्रा चित्रपुर ग्राम पंचायत का उपग्राम। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में जो अभी नए जय गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और इनको प्रेरणा मिली, तुरंत जो है सारा कामकाज छोड़ करके जय गुरुदेव के चरणों में आ गए और उनके अनुयायी बन गए और इस कार्य को जो है आगे लेकर के जा रहे हैं। ये सब जय गुरुदेव की महिमा है और उनका ये आशीर्वाद है सबको कि जो भी उनके चरणों में आएगा वो फिर जय गुरुदेव को छोड़ नहीं पाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि जो धर्म के कार्य को, जो भगवान के नाम को आगे लेकर के जाते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, उनका जीवन हमेशा धन्य होता है। हमारा जन्म जो है वो सिर्फ यहाँ खाना खाने के लिए या एक सांसारिक जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म जो है धर्म का प्रचार करने के लिए, प्रभु का नाम जपने के लिए। नाम हम पूजा अर्चना तो कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं, दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम जपना सबसे कठिन है। से बचने के लिए नाम प्रभु का वही जप पाएगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा भक्ति श्रद्धा होगी और उसे धर्म के प्रचार को आगे ले जाना होगा। वही प्रभु के नाम को जप सकता है, क्योंकि प्रभु का नाम जपना सबसे कठिन है। पूजा हम कर सकते हैं, आरती हम कर सकते हैं, ये सारे कार्य हम कर सकते हैं। हमारे साथ और भी कुछ अनुयायी जुड़े हैं, उनसे भी जय गुरुदेव।
और सभी बैठ जाए जी फौजी और साहब प्रेमी इधर उधर खड़े बैठ जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। परिचय आप। मैं 21 अप्रैल सन 1987 से जय गुरुदेव संस्था में जुड़ा हूँ। साथ में मैं नौकरी करता हूँ सब आर्मी में, ACMT में 30 साल 1 महीना मैंने नौकरी की है। इसके बाद 10 जुलाई 2009 से ही रिटायर होकर के हम, मेरी बीवी और हम दोनों यही काम कर रहे हैं। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। हम जिला आगरा के तहसील खेरागढ़, गांव डाना, पोस्ट सरहदी के रहने वाले हैं, तो यही प्रचार करते हैं हम सर। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब आपका जुड़ने के लिए। हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो है धर्मपत्नी हैं और ये भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं और जय गुरुदेव का नाम जप रही हैं और सभी को ये प्रेरणा दे रही हैं कि जय गुरुदेव का नाम जपें और शाकाहारी बने, और शाकाहारी बनेंगे तभी जय गुरुदेव का नाम जो है पूरा होगा। जय गुरुदेव का नाम जो है भगवान का एक रूप है, भगवान नहीं है, पूरा भगवान का रूप है, वही है जो धर्म के प्रचार को आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब आपका। जैसे आप बॉर्डर पर डट कर के हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से आप अब जिम्मेदारी उठाइए कि आप धर्म की रक्षा भी उसी तरीके से करेंगे जैसे आप बॉर्डर पर खड़े होकर पतियों को समझाते हैं कि देखो भाइयों, ये हम लोगों को पता है, पत्नियों को पता है कि हम कितना कष्ट पाते हैं जब हमारे आदमी पति नशा करके घर में आ गए। हम सोचते हैं बाहर काम करके आएंगे और लोग करके आ रहे हैं, पैसे भी नहीं लेके आ रहे हैं। हम ये नहीं जानना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप सब शाकाहारी हो जाओ। हम देखो इस कुरान में सब शाकाहारी करेंगे तो मेरे बच्चे बाहर हैं, वो भी सभी शाकाहारी हैं, हमारी सभी शाकाहारी, मेरा पूरा परिवार शाकाहारी है, कोई कुछ नहीं खाना पीता है। और हम लोग भी गाँव में ऐसे मोटरसाइकिल नीचे ऊँची गड्डी में हो जाती है, मतलब जिनके सामने में कुछ नहीं दिखाते मेरे को, मैं ये महसूस नहीं कर रही कि मेरे को कोई तकलीफ मालिक मेरे को चला रहे बराबर प्रचार में चलती हूँ। हर संडे पूरी टीम को इकट्ठी करने के लिए एक जगह पर सुबह का खाना खा के जाते हैं और शाम को अपने घर पर आ जाते हैं। शाकाहारी हो जाएंगे तो हमारी जितनी बहनें उनके पति हैं वो नशा को छोड़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को कपड़ा पहनाएं, अपनी बीवियों को श्रृंगार से अच्छा लगे, वो काम करो, ऐसा काम मत करो जो मतलब नशा करके अपने घर बर्बाद होता, घर बर्बाद मत करो। बाबा जी का यही कहना था कि देखो हीरा मोती जवाहरात सब आगे चल के पहनेंगी अगर शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। हमारे साथ फौजी साहब जुड़ी हुई थी और उन्होंने जो है इसके बारे में बताया है सबको कि मैं शाकाहारी रहना है। सभी दर्शकों से अपील रहेगी ऑल इंडिया न्यूज़ टीम की भी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ कई जय गुरुदेव के अनुयायी जो है जुड़े हुए थे, राजस्थान से, फतेहाबाद से, खेरागढ़ से, और सभी ने जो है जय गुरुदेव के बारे में बताया और धर्म के बारे में बताया। शाकाहारी रहने के लिए हमें प्रेरणा दी है, हमें ये समझाया है कि शाकाहारी रहने से हमें कितने फ़ायदे हो सकते हैं। तो सभी दर्शकों से ये अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही मैं बता लेना चाहूँगा, आगे मिलेगी आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ। और ऐसी ही धमाकेदार न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और जुड़े रहिए मेरे कैमरामैन सहयोगी रवि सिसोदिया के साथ। राहुल चौहान, ऑल इंडिया न्यूज़ आगरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।